ब्लॉक में जारौली टीला आश्रम है, लोकेशानंद महाराज जी का आश्रम है यहाँ पर। और यहाँ पर एक विशेष बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, संत समागम, जिसका पूरा नाम है देवी संत समागम। आइए हम महाराज जी के पास हैं इस वक्त और महाराज जी से जानते हैं कि किस तरीके का ये भव्य प्रोग्राम, भव्य कार्यक्रम, संतों का मिलन किस तरीके से कैसे होगा, महाराज जी से जानते हैं। पहले तो आपके द्वारा समस्त श्रद्धावान भक्तों को, आश्रम के जुड़े हुए सभी अनुयायियों को मेरा हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन कार्यक्रम जो है ये सहस्त्र चंडी संत समागम उत्सव है। इसमें 21 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ नर्म निर्मित 14 भवनों का निर्माण किया गया था, 14 मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें 9 देवी अलग अलग विग्रह में स्थापित होंगी, लक्ष्मी नारायण भगवान जी स्थापित होंगे। पंच पूजा में गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश जी भगवान का स्थापन होगा और गुरु चरण प्रतिष्ठा। उसमें हमारे उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र देव जी, जहाँ से हमारी उदासीन संप्रदाय का उदय हुआ है, उस पंथ के आचार्य भगवान श्री चंद्र देव जी हैं, उनका भी विग्रह स्थापित होंगे, जिसमें 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 128 उपनिषद वेद मंत्र के रूप में यहाँ दर्शन होगा। इस प्रकार का हमारा आयोजन है और संत समागम भी है। और इस पावन यज्ञ में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी प्रसन्नता की अगर कोई बात है तो प्रसन्नता की ये बात है कि अपने यहाँ शमशाबाद की पावन धरा पर प्रथम बार पूज्य चतुर्थ पीठ आगमन है एवं समस्त तीर्थों से, भारत के प्रत्येक तीर्थों से कोई न कोई महापुरुष यहाँ आकर के सबको दर्शन देंगे और उनकी वाणी हम सबको सुनने के लिए प्राप्त होगी। और संभवतः इन मंदिरों का उद्घाटन पूज्य हृदय हिंदू सम्राट, हम सब संतों के गौरव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों के द्वारा संभवतः है। और इस प्रकार का एक आयोजन है जो 1 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे जी, संभवतः पूरा है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि ठीक है आप तैयारियां करें। हम उनसे स्वयं मिले थे और उसके बाद उनको लेकर के भी हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। और 1 दिसंबर को पावन रथ यात्रा रहेगी, जिसमें है 31 बग्गी, 21 प्लेटफार्म, 8 ऊँट, 8 घोड़ा, 8 तोपें, 8 बैंड, 5100 कलशों की संभवतः पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ के सभी भक्तों ने तैयारी की है। और वो यात्रा 1 दिसंबर को चलेगी, पूरा दिन पूरा नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण होने के बाद 5 दिन विग्रहों की पूजन चलेगा, जो हमने काशी से आचार्यों को बुलाया है। सहस्त्र चंडी है तो हमने 100 आचार्यों को नियुक्त किया, जिसमें 21 आचार्य जो यज्ञ कराएंगे वो दक्षिण से लिए हमने रामेश्वर से। और यज्ञ भी जो हमारी होगी वो दक्षिण पद्धति पर होगी। मनोवृत्ति के अनुसार समस्त कुंडों का रचना की गई है। दृष्टि में तो फतेहाबाद तहसील, आगरा जिला की भी हम बात करें, इतने सभी समुदाय में महापुरुषों का आगमन ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें जो संत कहाँ से आ रहे हैं? इसमें अपने संत अधिकतर मैं आपको बताऊं, बाबा विश्वनाथ काशी से हैं, अयोध्या जी से हैं, नैमिष से हैं, प्रयागराज से हैं, और तुम्हारे रामेश्वर से हैं, तुम्हारे सारसल बालाजी से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, वृंदावन से हैं, और तुम्हारे उज्जैन से हैं, और ओमकारेश्वर से हैं। अधिकतर हर जगह से हमने सब संतों को, चित्रकूट से हैं, सब संतों को यहाँ बुलाने का हमारा पूरा प्रयास। और व्यक्तिगत मैं गया हूँ, सबसे सहमति भी हुई है, तो सब संत आपका आगमन है। और इसमें 150 संत जो दंडी स्वामी हैं नैमिष से पधारेंगे, उनका स्थायी रहना है। अन्यत्र जो महापुरुष आएंगे वो 1 दिन 2 दिन जितना भी उन्हें उनकी अनुकूलता से उन पर जो समय होगा उसके आधार पर वो लोग आएंगे। मतलब 15 दिन तक लगातार बिल्कुल लोग आते रहेंगे। तो मेरा तो आप सबके सहयोग से, आप सबके द्वारा जो भी जहाँ तक आपकी आवाज़ जाए, मैं उन सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को हृदय से और महारा आमंत्रित करता हूँ। सब लोग इस पावन यज्ञ में पधारें और किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। सबके लिए समानता, समरसता का भाव है। सब यज्ञ के भागी है। ये यज्ञ कोई व्यक्तिगत नहीं होती, यज्ञ सबके लिए होती है। तो क्योंकि यज्ञ का सूत्र है समदर्शी एकांकी भाव, हम सबको एक ही सूत्र में प्रयोग करके और इस पावन यज्ञ को सफल की ओर ले जाएं, सफलता की ओर ले जाएं। मेरा तो आप सबके द्वारा यही कहना है कि अधिक से अधिक सब लोग, और जिनको यज्ञ में भाग लेना है वो आपके द्वारा या आश्रम के संस्था के द्वारा संपर्क करें और वो इस पावन यज्ञ में शामिल। मैं क्षेत्र के लोगों से, सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम में जुड़कर
अपने सौभाग्य को निमंत्रण दें तो आपका बड़ा ही सौभाग्य रहा होगा कि मतलब आप ऐसे संतों के यहाँ पर दर्शन करोगे। वो कहते हैं ना, भगवान श्री राम की जब तक कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। और ऐसे कार्यक्रम जो अपने क्षेत्र में हो रहे हैं, आगरा में ये विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी महाराज जी ने बताया कि आगरा में अभी तक हमारी जो जानकारी में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। वैसे तो महाराज जी हर साल करते रहते हैं यहाँ पर कार्यक्रम, लेकिन जो ये कार्यक्रम है ये भव्य रहेगा। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम में जुड़ें और धर्म का कार्य है, आप इस राम काज में और धर्म के कार्य में लगातार जुड़ते रहें। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पे तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और जो देवियों के मंदिर हैं, मैं महाराज से देवी मंदिर के बारे में और जानूंगा कि जो मंदिर हैं मतलब यहाँ पर क्या प्रतिष्ठा होगी देवी माता? देवियों की प्रतिष्ठा है 9 देवी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, ऐसे 9 देवियों को पृथक पृथक रूप से हम लोगों ने स्थापना मंदिर भी चयन की है, अलग अलग विग्रहों में विराजमान। और इसमें गणेश जी है, पंचपूजा है, आचार्य महाराज भगवान श्री चंद्र जी हैं, गुरुचरण प्रतिष्ठा है। इस तरह के 14 भवन तैयार किए, 14 विग्रहों की स्थापना हो। 14 भवन ये किधर है? हाँ उधर है, आप देखें। मैं कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से एक बात दिखाएं देवी के जो भवन है, 14 भवन की एक बार मैं तैयारियाँ दिखाई था। हाँ तैयार, कैमरामैन से कहना दिखाएं। राम की कृपा से ऐसी कार्य होती है और धर्म के कार्य हाँ पूजपा पीठ भगवान का हमें आश्वासन मिला है। हम व्यक्ति गए हैं, उन्होंने कहा निश्चय हम पधारे हैं, तो जैसे भी उनके समय के अनुकूल हमें तारीख मिलेंगी उसी के अनुकूल हम लोग व्यवस्थाओं रहे। साथियों, शंकराचार्य जी का आना साक्षात भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। कि भगवान शंकराचार्य जो चारों यहाँ पर रहे, ये आपको देखने को मिलेंगे। इनके दर्शन वो कहते हैं ना, कुंभ में जाके 12 साल बाद जो कुंभ लगता है उसमें मुश्किल से होते हैं इनके दर्शन, और वो भी जब तक भगवान राम की कृपा होती है उसके बिना मतलब बिना कृपा के हो नहीं सकता। तो ऐसा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में शमशाबाद जारौली टीला पर होने जा रहा है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के कार्य में जुड़े रहें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। महाराज जी के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, अवगत हो। आप क्षेत्र के सभी लोग अच्छी तरीके से महाराज जी के बारे में जानते हो कि महाराज जी का जो कार्यक्रम किस तरीके से कैसे यहाँ किया जाता है। उधर आयोजन यज्ञ का है, का हृदय स्वरूप है। लेकिन पहले तो हम तो उनको संत के नाते बुला रहे, पीठ के वृक्ष पीठाधीश्वर है, उसके नाते बुला रहे कि ना किसी राजनीति हाँ, क्योंकि समस्त महापुरुष आ रहे हैं तो उनका भी आगमन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक ऐसे कर्मधार हैं, ऐसे एक हृदय बिंदु हैं कि जो आज हम अगर कोई साधु जाना जा रहा है, आज कोई तीर्थ जाना जा रहा है, या आज कोई भी व्यक्ति सनातनी कहने में सक्षम है, अपने बिंदु कहने में सक्षम है, तो मात्र ये सूत्रधार मात्र ये यज्ञशाला है। इसमें 21 कुंडित यज्ञ रही और अलग अलग मनुष्य और 4 ब्रह्मा होते हैं और इत्यादि हमारे सनातन प्रतीक के जो ऋषि यज्ञ कराते थे। और ये यज्ञ कोई किसी व्यक्तिगत की नहीं, किसी व्यक्तिगत की नहीं पूजा, यज्ञ की हमेशा रचना जो की है महापुरुषों ने जो की है वो विश्व शांति कल्याण के लिए की है। समस्त लोगों के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए यज्ञ किया जाता है, जिस यज्ञ से मतलब अपना वातावरण एकदम पवित्र हो और यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। अपने समाज में, अपने क्षेत्र में समस्त प्रकार की त्रुटियाँ जो हैं वो भी जल करके वैष्णव हो जाती हैं। तो यज्ञ का उत्सव है समस्त जगत कल्याण के हेतु और सबके कल्याण के लिए यज्ञ की जा रही है। यही हमारा संकल्प है कि वसुदेव कुटुंब की भावना को लेकर के समस्त मात्र जीव का कल्याण हो, सबको सुख समृद्धि का अनुभव हो, इस विचारधारा से लेकर के हमने इस यज्ञ की रचना की। महाराज जी, क्षेत्र के सभी लोग वैसे तो जो यहाँ पर बीजेपी के हैं, सपा के, कांग्रेस के, सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो भी सब जुड़े? हाँ देखिए, मेरा इसमें वो नहीं है, मेरा यहाँ मेरे आश्रम पर तो चतुर्थ संप्रदाय ये समझ लो एक तरह से कहने के लिए, मतलब सभी लोग सभी वर्ण के जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है, मेरे यहाँ किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मैंने हमेशा सबको एकांकी भाव में स्वीकार किया है। मेरा सबसे यही कहना होता है, साधु कभी भी जातिवाद जैसे शब्दों का प्रयोग उसके जीवन में अच्छा नहीं लगता। साधु का अर्थ होता है समरसता,
समानता और समभाव सबको एक ही सूत्र में बांध करके कार्य करें। और हमने आज तक, ये पूरा क्षेत्र गवाह है, कभी किसी जाति को, कभी किसी वर्ण को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो आश्रम में आ चुका है, धर्म का हो चुका है, वो सब हम ही हैं, हमसे परे कोई नहीं है। इसलिए यहाँ कोई ना जातिवाद का कोई महत्व है, ना किसी राजनीतिक दखल है। हाँ, आश्रम के तो सभी भक्त हैं, सभी श्रद्धालु हैं, इसमें कोई जातिवाद उसका कि मतलब राजनीतिक इस तरह, मेरे यहाँ तो सब लोग हैं, चारों वर्ण का जान रहे हैं, चारों पार्टी लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए संभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई के सभी लोगों का इसमें समर्थन, बिल्कुल सभी लोगों का समर्थन है, हर्ष उल्लास के साथ समर्थन है। और मैं भी तो भाई क्षेत्र के लोगों पर ही रह रहा हूँ, साधु कहाँ से लाएगा? आज क्षेत्र के लोग साथ हैं, जब तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब लोग प्रेम से और भाव से इस आयोजन के लिए मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अब तक पूरा क्षेत्र मेरे साथ देता आ रहा है। और ये तो क्षेत्र का ही नहीं, ये तो आगरा जिला भी नहीं, हम तो ये कहेंगे चेन्नई से, बम्बई से, कलकत्ता से, हर तरह के मतलब पूरे भारत से सब लोगों का आगमन है। तो यजमान अभी भी कोई बनना चाहे तो हाँ बिल्कुल, यजमान बनना चाहे वो संपर्क करें, कोई भी हाँ, लेकिन हाँ यजमान की पूर्ति हमारी संभवतः होने वाली है। कल कोई ये ना कहे कि हम रह गए महाराज जी, इसलिए हमने सबको पहले कहा है कि भाई जिनको बनना है वो बने, और फिर अपने यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी यजमानों की। तो 21 कुंड हैं, तो 200 परिवार हमें चाहिए, तो 150 परिवार से ऊपर हमारे हो गए हैं। उसके बाद यज्ञ वही करेंगे जो 200 परिवार के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अन्यत्र सेवा भाव कोई भी करे, आकर के सहभागिता प्रकट करे। मुझे संतों की सेवा करनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। इस तरह से हम लोगों ने इस यज्ञ पावन यज्ञ की रचना की है। मेरा तो आपसे सबसे कहना है कि अधिक से अधिक सब लोग आएँ और पूरा जुड़